वेदां पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभां बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। योग वासिष्ठ महारामायण से पूज्य महाराज जी द्वारा इसकी कथा, इसका रहस्य, इसकी रोचकता हम स्वामी जी के श्रीमुख से सुन रहे हैं। 2-3 दिन से सत्संग का रूप कुछ सरल और सहजता से चल रहा है और महाराज जी विशेष प्रकार से उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसलिए काफी संतों को, भक्तों को और अंतेवासी को अच्छा लगता है। अच्छा है, किसी को सत्संग अच्छा लगे तो उसका मतलब यह है कि वो सुन रहे हैं, इसलिए अच्छा लगता है। विशेष एक बात मुझे भी लागू पड़ता है, ऐसा नहीं मैं उस चीज से भागा तो ये समय जुड़ा है वो अकेले में रहने का है ज्यादा। और हिमाचल में कोरोना के काल में हम सत्संग करते रहे, दोनों टाइम 4-5 आदमी थे, चलता रहा। वो समय वापिस ना आए, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम थोड़ी सावधानी रखें अपने जीवन में। और महाराज जी को प्रणाम करते समय थोड़ी सावधानी रखें कि हम चरण स्पर्श न करें। महाराज जी को ऐसा जरूरी नहीं है कि हाथ लगाए तभी उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। हिमाचल में स्वामी जी के कमरे में भी कोई नहीं जाते थे, कोई आदमी नहीं। अमर भाई इतने बड़े हैं, रमेश भाई तो भी बाहर से प्रणाम कर लेते थे, अंदर कोई। तो हम भी थोड़ा ऐसा अनुकरण कर सकते हैं। यहाँ उनके कमरे में हम ना जाए और प्रणाम करें, दूर से प्रणाम कर ले, स्पर्श करना जरूरी नहीं है, बाद में हम स्पर्श कर लेंगे। तो अभी एक हम सब के लिए ये अच्छा रहेगा और अच्छी चीज है, इसलिए हम उसको फॉलो भी करेंगे। और तीनों दिन डॉक्टरों ने मास्क लगाया है, हो सके तो हम भी मास्क लगाने का प्रयास करेंगे। मैं तो यहाँ रहता हूँ इसलिए हमको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जाते नहीं हम। फिर भी कोशिश करेंगे। राम जी भाई की खास ये बात है कि मास्क लगाना जरूरी है, तो हो सके इतना सावधानी रखना अच्छा है। कल जो बात चल रही थी वो बात थी प्रारब्ध की, कि प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो कोई मिटा सकता नहीं है। महाराज जी की एक सिद्धांत मुझे अच्छा लगता है अपने महाराज जी का, कि किसी को भी 3 चीज पर विश्वास करना चाहिए, तीनों में से एक पर। यहाँ अपने प्रारब्ध पर पूरा भरोसा होना चाहिए, यहाँ अपने गुरु पर पूरा भरोसा होना चाहिए। ये दो ना हो तो अपने इष्ट पर भरोसा होना चाहिए। ये महाराज जी की बहुत पुरानी पद्धति है और मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने इसको फॉलो किया, इनका अनुसरण किया, अनुकरण किया और अच्छा लगता है। निष्ठा तो होनी चाहिए, एक निष्ठ। इसलिए ये पुष्टि मार्ग वाले का सिद्धांत बहुत अच्छा है,
अन्य अन्य अन्याश्रय नहीं करना है, किसी और को मानना ही नहीं, एक को ही मानना है। इसको ऐक्यवाद बोलते हैं, इसको ऐक्यवाद, शंकराचार्य महाराज ने इसका ही प्रचार किया। इसीलिए प्रारब्ध पर जो भरोसा करता है वो प्रारब्ध को मानता है और प्रारब्ध के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। वो बात अभी पूरी नहीं हुई, प्रारब्ध की बात चल रही है, भगवान राम सुन रहे हैं, वशिष्ठ महाराज सुना रहे हैं। हम भी सावधान मन से पूर्वाग्रह को छोड़कर बड़े प्रेम से सुनने का प्रयास करें तो हमारे जीवन में प्रकाश हो सकता है। चलिए हम योग वासिष्ठ में जुड़ने का प्रयास करें। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हे रघुनंदन, ब्रह्मा आदि तत्वज्ञानियों ने अज्ञानियों के बोध के लिए यह बताया है कि जो ब्रह्म है वही नियति है, वही सर्ग है, वही धर्म है। स्फटिक शिला के भीतर प्रतिबिंबित चित्र समूह की भांति परमात्मा में स्थित हुए ब्रह्मा ने नियति रूपी भावी सृष्टि को उसी तरह देखा है जैसे सोया हुआ पुरुष अपने में स्वप्न जगत की कल्पना के आधारभूत आकाश को देखता है। जैसे चेतन स्वभाव होने के कारण अंगी को शरीर में अंग आदि दिखाई देते हैं, उसी तरह कमलोद्भव रूप से प्रसिद्ध चिन्मय ब्रह्मा को भी नियति आदि अंगों के दर्शन होते हैं। नियति का अर्थ प्रारब्ध शास्त्र में माना है, इसलिए इनके कई पर्यायवाची शब्द है। इसको पूर्व कर्म भी बोलते हैं, इसको नियति भी बोलते हैं, इसको प्रारब्ध बोलते हैं, कोई साधु संत इसको देव नाम से भी बोलते हैं। देव जो शुद्ध चेतन परमात्मा की शक्ति रूप है, यही भूत भविष्यत एवं वर्तमान काल में संपूर्ण पदार्थों को अपने अधीन करके जगत की व्यवस्था रूप से स्थित है। भविष्य में अमुक पदार्थ में इस प्रकार की स्फूर्ति होनी चाहिए, अमुक को भोक्ता का पद प्राप्त होना चाहिए, इसके द्वारा इस प्रकार और उसके द्वारा इस प्रकार अवश्य होना चाहिए, ऐसा विचार देव ही कर सकता है। यह देव या नियति ही संपूर्ण भूत आदि अथवा काल क्रिया आदि जगत है। लो ये प्रारब्ध कोई जगत माना है। हाँ, तो उसी से प्रकट होता हो। वो थोड़ा सा देते हैं, वो नियति का मतलब नियम होता है, नियम के अनुसार सब चल रहा है। सूर्य उगता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात हो जाती है, ये एक नियम निर्धारित किया है। उस नियम के अनुसार सब चलता है। समय आता है, ठंडी आती है, समय आता है, गर्मी आती है, समय आता है, बरसात आती है। अगर उसमें गड़बड़ हो जाए तो लोग बहुत चिल्लाते हैं, हल्ला मचाते हैं, दुखी होते हैं। तो नियति भगवान का जो कानून है, उसका जो व्यापकता रूप है, उसको नियति माना जाता है। नियम और नियति, नियम का एक मालिक है, उसको नियामक कहते हैं। उसके अनुसार नियति कार्य करती है सब। तो ऐसे ही संविधान है, जो विधि का विधान उसको बोलते हैं, उसके अनुसार सारा कार्य होता है। लेकिन वो इतना विलक्षण है कि हर एक के घट में बैठा हुआ है। हम स्वयं अपने खुद के मित्र हैं, हम स्वयं अपने खुद के शत्रु हैं। अपने से मित्रता हो जाए तो जीवन सुखमय होता है, आनंदमय होता है, सब तनावों से मुक्त होता है, सहज होता है। और अपने से अगर दुराचार हो, अपने से बेईमानी हो, अपने से झूठ हो, फरेब हो, छल हो, तो जीवन दुखमय हो जाता है।
इसलिए जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ऐसा समझाया है समाज को कि सहज और सरल रूप में जीना वास्तव में सुखी होना एक ही रूप है। लेकिन अब मुश्किल ये होती है हमारे को, बात बात में झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। हमको सत्य का भरोसा ही नहीं होता है, झूठ का भरोसा होता है। अब किसी बिजनेसमैन से बोलो सच से काम करा करो करके वो कहेगा उसके बगैर बिजनेस नहीं चलेगा, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अब ऐसी आदतें, ऐसी भाव, ऐसी विचारधारा जब पैदा हो जाती है तो धीमे 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 जीवन झूठमय हो जाता है। तो फिर उसका कोई दीन, धर्म, ईमान कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसे ही है सबके साथ जीवन में। कहते हैं संसार चलाना है तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, हर एक बात पे झूठ बोला जाता है। जरा जरा सी बातों पर झूठ होता है। अब मैं जा रहा हूं, बस में चढ़ा, एक आदमी बैठा है, एक सीट खाली है, वहां उसने अपना किताब कुतुब रखी हुई है, सामान रखा है। तो मैंने उसको कहा इस सीट खाली हुई, तो कहता है नहीं, कोई आने वाला है। मैं खड़ा हो गया, बस चल पड़ी, आने वाला कोई था नहीं। मैंने कंडक्टर को बोला, मैंने कहा यार ये सीट एक कहते आने वाला है कोई। उसने कहा उठाओ इसको, उधर अपने ऊपर हो, या ऊपर हो, वो सीट दे दो उनको। मेरे को हंसी आई, तो वो मेरे को देख के बोलता है क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा झूठ बोलना हो कोई लंबा चौड़ा लाभ हो तो बोले तो कोई हर्जा नहीं। अब इतनी छोटी सी सीट में वो सामान रखना है आपने, उसके लिए झूठ बोलते। कोई आने वाला है, कहते हैं ज्यादा मत बोलो, अपने को मत दिखाओ, बड़े वो बन रहे हो। अब सुन के हंसी आई फिर मेरे को, तो वो चिढ़ गया ज्यादा, तो जोर से बोलने लगा। मैंने कहा अब तुम्हारी खोपड़ी भीख मांग रही है साले। मैंने कहा मारूंगा इतना, होश बिगड़ जाएगा तेरा। फिर वो कंडक्टर आ गया दौड़ के, क्या वो? मैंने कहा इसको बेवकूफ को समझाओ जरा, इसको मैं अंदर से बोल रहा हूँ, ये ऊपर से। मैंने कहा वो कहा, तो सब लोग पीछे देखने लगे और वो ये हंसने लगे। तो ऐसा होता है जीवन में, बहुत थोड़ी थोड़ी बातों के लिए लोग बात झूठ का सहारा लेते थे। भरोसा ही उसका होता है, सच का भरोसा नहीं होगा। तो उसकी वजह से जीवन में संघर्ष पैदा होता है, दुख आता है, परेशानी होती है। तो एक बात है, जो सच है वो सब जगह एक ही बोलेगा जाएगा, लेकिन झूठ होगा वो बदल बदल के बोलना पड़ता है। सच को बदलना नहीं पड़ता है, वो तो सच ही है जो है वो स्पष्ट बोलना होता है। तो इसलिए जीवन में कोशिश करनी चाहिए हमको थोड़ा सा सरल बनना, सहज बनने की। और थोड़ा सा अगर ऐसा हो जाए तो धीरे धीरे जीवन बड़ा सहज हो जाता है। ईश नियति या प्रारब्ध से ही पुरुषार्थ की सत्ता लक्षित होती है, और पुरुषार्थ से ही इस प्रारब्ध की सत्ता सूचित होती है। जब तक तीनों भुवन है तब तक प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों सत्ता परस्पर अभिन्न रूप से स्थित है, भिन्न रूप से नहीं।
आप दोनों का आपस में संबंध है। पुरुषार्थ करना हो तो उसमें वो मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रारब्ध नहीं है हमारा, तो पुरुषार्थ से हमको प्राप्त हो सकता है। अब हम उसके प्रारब्ध के भरोसे ही रहें तो हो सकता है हमको हमारा प्रारब्ध न हो ऐसा, तो हम दुखी हो जाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ करने से उसकी उपलब्धि होती है। अब कई लोग कहते हैं उनको को सत्संग में आओ, भजन पाठ करो, संत को सेवा करो, वो कहते हैं हमारे भाग में ही नहीं है। अच्छा, पहले हमारा भाग नहीं बना, हमने बनाया, भाग नहीं बनाया। वो भाग छोटा रह गया, बड़ा भाग होगा तो तब आए। छोटा भाग मिला हमको, तो अब तो बनाओ। तो वो जो अब बनाने का भाव है और उसके लिए जो कर्म है वो पुरुषार्थ करना है। तो उससे वो आगे को हम ही बनाते हैं, अपना भाग भी हम ही बनाते हैं। भाग मतलब हिस्से होते हैं। बड़ा भाग कहते हैं, बड़ा भाग है उसका, तो बड़ा भाग आ गया हमारे हिस्से में, तो हमको मिल गया ज्यादा। अब जिसके हिस्से में नहीं आया उसको नहीं मिला। अब वो हमने बनाना है तभी होगा। आपका बहुत सिद्धांत अच्छा है। महाराज जी एक सूत्र बोलते हैं बहुत, और महाराज जी का जो संस्कृत में सूत्र जितने भी बोलते हैं वो जीवन में यदि उतार जाए तो बहुत लाभ प्राप्त होता है, और कहीं ना कहीं उसका समाधान अपने आप को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी एक सूत्र बोलते हैं इस विषय का, आपने सुना ही होगा, आपको याद भी होगा, उद्यमा ही परा पूजा। ये सिद्धांत महाराज जी का बहुत ऊंचा है, हाई लेवल का। यमिनी का है, यमिनी का है। महर्षि यमिनी का जो कर्मयोग शास्त्र है उसको पूर्व में मासा भी कहते हैं, उसका है ये मंत्र, उद्यमा ही परा पूजा। उद्यम ही परा पूजा है, यानी पुरुषार्थ ही परा पूजा। पूर्व शुरू से वो याद में रहा तो वो ख्याल में रहता है और प्रसंग पर याद आ जाता है। हाँ। वो अच्छा है सिद्धांत। और आपको ज्यादा पढ़ना हो तो खाली 15 श्लोक पढ़ना है आपको, खाली 15 श्लोक पढ़ना है। खाली आपको उद्योग पुरुषार्थ क्या है, आपकी इच्छा हुई कि मुझे पुरुषार्थ के लिए पढ़ना है, तो उनके सूत्र 15 ही है, लिखा है भर्तृहरि महाराज ने, और किताब का नाम है नीति शतक। 15 में से एक श्लोक का नाम मैं बोल देता हूं। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी देयेन देय इति का पुरुषा वदन्ति देवं निहत्य कुर्माददमात शक्त्या भाग्येन हीन लभते नत काम वृष्टि। कोई भी आदमी यदि भाग्य में लिखा है ऐसा सोचकर बैठ जाएगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए उसको उद्यम करना ही पड़ेगा। और उद्यम के लिए जो पद्धति बताई है नीतिकारों ने, नीति शास्त्रकारों ने, भर्तृहरि महाराज ने श्लोक नंबर 4 से लेकर 19-20 तक बहुत ही अच्छे उद्यम के लिए लिखा है। पुस्तक का नाम नीति शतक। 30 साल तक मैंने ये पढ़ाया है, 30 साल तक ये ग्रंथ पढ़ा, इसलिए कोई विशेषता नहीं है इसमें मुझे, लेकिन बहुत अच्छा है। एक छोटा सा श्लोक, पहला श्लोक वहां से शुरू करिए। देखो, जंगल का राजा है शेर, उद्योगेन लभन्ते, आगे पूरी पंक्ति तो ऐसी है, लेकिन अंतिम पंक्ति है कि सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति मुखे मृगा मदोन्मत्त सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगा। जंगल है, उनका राजा शेर है, वो सो गया, उनके भाग्य में है हिरण खाना, वो ऐसा करके बैठ जाएगा तो मुंह में कभी हिरण प्रवेश नहीं करेगा। उसके लिए उसको दौड़ना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तब ऐसा ही है। बहुत ही अच्छा है, एक बार पढ़ने जैसा ग्रंथ है नीति शतक। और इंग्लिश में
अनुवाद हुआ है। वो क्या नाम है उसका, हाँ, भारतीय के सहारे, अपने नियति के सहारे साधु संत रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ पाना नहीं है। कई महात्मा ऐसे हैं। यहाँ मातृ छाया में एक बार मैं सत्संग करके जा रहा था, मेरे साथ वो मारवाड़ी सेठ था, जुगल किशोर। तो गाड़ी थी उसकी गाड़ी में जा रहे थे। तो पटेल कॉलोनी शुरू होने से पहले मेन रोड पर एक महात्मा मिले। तो वो जा रहे थे पैदल पैदल, तो उसने हाथ जोड़े उनको। स्वाभाविक था, सत्संग से भी आ रहे थे। मैंने गाड़ी रुकवाई। मैंने कहा, महात्मा कमंडल वगैरह लिया हुआ था, अच्छे लग रहे थे, पैर में चप्पल दिया हुआ है, तो गाड़ी दूड़ी बड़ी हुई थी। मैंने नमो नारायण आवाज बहुत हल्की आ गई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार भोजन कराओ के महात्मा ठीक रहे। तो उन्होंने कहा, महाराज गाड़ी में बैठे भोजन करने घर चलने। चुपचाप बैठ कर घर आए। थोड़ी देर वहाँ भोजन का टाइम हुआ, यहाँ टाइम ज्यादा बीत गया था। तो भोजन करने बैठे, मैं भी बैठा टेबल पर, वो टेबल पर बैठे हो गए। तो अब उसने सोचा मैं गरम गरम खाता था रोटी, तो उनको भी गरम गरम देना होगा। तो वो थाली में थोड़ा सा चावल और भोग लगाने के लिए और दाल सब्जी और एक रोटी उसने रख के उधर लगाई। वो मेरे को भी खाने लगे। तो वो दूसरी रोटी लेकर आई उसकी बहू। तो बोला, मैं एक ही टाइम जो एक वक्त ले लेता हूँ, उसके बाद दोबारा नहीं, ऐसा नियम है। तो वो बोला, ये तो बहुत छोटी सी रोटी है। बोला, इतना ही है मेरे प्रारब्ध में आज, और वो भी आपके यहाँ होगा। 3 दिन बाद खा रहा और इतना ही था। तो वो हैरान हुआ पड़ा। मैंने कहा, हाँ, होते हैं ऐसे महात्मा। वहां से आ रहे थे गंगोत्री से, उत्तर काशी आए। तो महात्मा एक मिला वहां बैठा हुआ। तो ये भगत था, गाड़ी रोकी, उसको पैसे देने लगा। तो उसने कहा, मैंने पैसे मैं नहीं लेता हूँ। तो सेव लिए हुए थे, तो वो दे रहे थे किसी को। तो वो सेव दिया। बोला, हाँ ये दे दो। वो सेव ले लिए। बोला, और है तो 1-2 दे दो, मैं फल ही खाता हूँ और अन्न नहीं खाता हूँ। तो वो बोला, ये वैसे से आप खरीद लोगे? बोला, नहीं, और झंझट में नहीं पड़ता, मिल जाता है, प्रारब्ध है मेरा, मेरे को मिल जाता है। आप जैसे आ गए, ऐसे और कोई आ जाए, उसकी मर्जी होगी तो भेज देगा किसी को। तो ऐसे मैंने देखे महात्मा, वो प्रारब्ध अनुसार रहते हैं। वहां कुल्लू में वो मैंने सुनाया था किस्सा। 2 महात्मा मिले थे। तो एक डिवाइन लाइफ सोसाइटी के थे और एक ऐसे किसी से थे। एक की उम्र थी करीब 50-55 साल की, एक की होगी करीब 35-40 साल की, और एक यूपी का शरीर था, एक दक्षिण का। तो वो 4 महात्मा कहते हैं, हम चले थे, पहाड़ थे,
मंदिरों का दर्शन करने के लिए। तो उसमें दो रास्ते में रह गए। एक जगह तो कहते थे ऐसा करा कि वो पानी बह रहा था, महात्मा को दोनों ने लिटा दिया वो पानी में ठंडे में, फिर उसके ऊपर पैर रख के पार हुए हम। तो वो भी पैसे नहीं ले किसी से, कहते हैं व्रत लिया हुआ है नहीं लेने का, ऐसा नहीं रखना चाहिए। और प्रारब्ध सहारे, भगवान के सहारे जी रहे। तो वो भी कह रहे थे 2 दिन से रोटी नहीं खाई, तो मैं उनको जहाँ मैं ठहरा हुआ था वहां ले आया। फिर वो खिचड़ी बनाई और घी में डाल के मैंने उनको खिलाई। दूसरे दिन भी फिर सवेरे दाल रोटी और भात वगैरह बना के खा के वो चले गए। वाह। तो ऐसे साधु संत होते हैं कई, वो रह सकते हैं प्रारब्ध अनुसार, क्योंकि संसारिक जो वस्तु है वो प्रारब्ध से ही मिलेगी, लेकिन अध्यात्म या परमार्थ प्रारब्ध से नहीं मिलेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना। वाह भाई वाह वाह। वो उससे नहीं होगा, उससे संबंध। संन्यास तक लेने तक प्रारब्ध काम करेगा। अब जैसे मेरा प्रारब्ध था, 36 साल पूरे हुए, 35वां साल लगा तो संन्यास ले लिया। लेकिन वो जो विचार था मन में पहले से था, बचपन से। और ये भगवत वस्त्र अच्छे लगते थे, इनके पास जाता था मैं पहले से। लेकिन वो टाइम नहीं आया था, कई जगह रहा। वो कबीर पंथी एक महात्मा के पास रहा बहुत दिन तक। आर्य समाज में ये गायत्री का हवन करा पड़ा भारी, और डेली जाता था। महर्षि महेश योगी जी का शिष्य रहा, वहां वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखा। और एक महात्मा थे वहां पंजाब में, उनके साथ रहा थोड़े दिन, लेकिन भगवा वस्त्र नहीं पहने। लेकिन वो प्रारब्ध पूरा हुआ तो ऐसा योग बना। मेरे साथ का क्या नाम, गौरी पंत, वो चला गया सत्यानंद जी के शिविर में, और मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। और दोनों ने साथ ही टिकट बुक कराया हुआ, रिजर्वेशन कराया। तो वो जाते जाते टोन मार गए, कहते बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ दी आपने, और इसके लिए आपका प्रारब्ध नहीं होगा, इसलिए ये कैंसिल कराना पड़ा आपको टिकट अपना। तो वो बात चुप गई। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहा। तो उस चक्कर में मैं नासिक आया, बस फिर वापस नहीं गया नासिक। ऐसा, और वो भी एक संयोग था। बस स्टैंड में गया तो त्र्यंबकेश्वर की बस जा रही थी। मैंने पूछा था किसी से, मैंने कहा साधु संत कहाँ रहते हैं? बोला या तो त्र्यंबकेश्वर रहते हैं और या फिर तपोवन रहते हैं। तो वो मैं आया बस स्टैंड में, तो फाटक से त्र्यंबकेश्वर की बस निकली। तो मैंने पूछा त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए, बोले ये बस तो चली गई। मैंने कहा आप बोलो 2 बजे जाएगी। फिर मैं वहां पर आया तो वो एक टांगे वाला, उस वक्त टांगे चलते थे, बोला तपोवन चलना है? मैंने कहा चल। मैं बैठ गया टांगे। तो तपोवन में गुरु जी प्राप्त हो गए और सब कुछ हो गया। संन्यास ले लिया, जाके थे हरिद्वार में 14 अप्रैल को। अब आगे जो चलना है वो मेरे ऊपर निर्भर है। पुरुषार्थ। मैं क्या करता हूँ,
मैं चाहूं तो संन्यास ले लिए, बस बहुत हो गया, और खाते पीते हूँ, मांगते फिरूं, और मैं चाहूं तो जो बताया है गुरु जी ने, मार्गदर्शन दिया है, उस पर चलूं, अपने जीवन को एक राह दूं। वो प्रारब्ध नहीं चलेगा, वहां प्रारब्ध काम नहीं करेगा। यहाँ तक प्रारब्ध ने काम कर दिया, संन्यास दिलवा दिया। वो बाद में ज्योतिषियों ने, कईयों ने बोला 36 साल तक आपको संसार में भटकना था। मैंने कहा हाँ ठीक है। ये शनि का जो प्रभाव होता है वो 36 साल तक रहता है, मंगल का प्रभाव 28 साल तक रहता है, राहु केतु का प्रभाव 42 साल तक रहता है, गुरु का प्रभाव शुरू होता है जल्दी 19वें साल से। वो इसलिए एक ग्रहों का प्रभाव हो। अब वो शनि आम संसार के लिए खतरनाक है, बड़ा दुखी कर देगा, लेकिन साधु संतों के लिए बहुत ही अच्छा है। वही बैराग दिलाता है और वही संसार से लगाव छुड़वाता है। तो ये देखा, इसमें दोनों चीजें काम करती हैं, प्रारब्ध भी और पुरुषार्थ भी। लेकिन संसार में प्रारब्ध ज्यादा काम करता है, परमार्थ में प्रारब्ध काम नहीं आएगा, पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ काम आएगा। पुरुषार्थ नाम ही उसी का है, भजन का। भजन का। संसार में जो किया जाता है कर्म, वो तो श्रम कहलाता है, मेहनत कहलाता है। उसके लिए वृक्ष योनि, वृक्ष राशि होनी जरूरी है। बेल की तरह हाँ, जुटा रहे, बैल की तरह संसार में लगा रहे हो। कब से कब राशि का प्रभाव होता है, राशियों का प्रभाव होता है अपना अपना। अब जैसे सिंह राशि, वो हिम्मत वाला होगा, डरेगा नहीं किसी से। कन्या राशि, वो डरपोक होगा, बड़ा भारी। और फिर योग होते हैं, ग्रहण योग होता है। वो केतु चंद्र के साथ बैठ जाए, राहु सूर्य के साथ बैठ जाए, तो ग्रहण योग बन जाता है, तब लग जाता है। वो भी डरपोक होते हैं, बड़े भारी। अब गुरु बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन उसके साथ राहु बैठ जाए तो वो दरिद्र योग बना देता है, चांडाल बना देगा। हाँ, तो ऐसे योग होते हैं कोई ज्योतिष में। कोई महापुरुष योग भी होता है। हाँ, महापुरुष योग होता है। शनि अगर अपने घर में और केंद्र में बैठा हो तो महापुरुष योग बनता होता है। है। चक्र योग उसको ही बोलते हैं, चक्र योग अलग एक स्थान छोड़कर, एक स्थान छोड़कर। वो मेरे दोनों योग है, महापुरुष योग भी है, चक्र योग भी है। चक्र योग में ऐसा है कि भिखारी के घर में पैदा होगा तो राजा भी उसको मत्था टेकेगा। वो चक्र योग का बराबर है। और ये महापुरुष योग शनि अपने घर में हो और केंद्र पर हो। मेरे 7वें घर में शनि बैठा हुआ है, लगन में वहां, तो 7वें घर साथ में बेटा हमारे 7वें घर में बैठा है और कुंभ राशि में है। तो उसने 2 काम किए हुए हैं। एक तो मेरा विवाह नहीं होने दे, 7वां घर विवाह का कर दिया, और दूसरा वो महापुरुष योग बना दिया उसने। और वो लगन को देखता है ना, इसलिए विवाह नहीं होने देता है। और दूसरा वो भाग्य को भी देखता है। वो महत्वपूर्ण। तीसरा उसकी दृष्टि जो है, वो 3 दृष्टियां हैं शनि की। तो वो दूसरी दृष्टि जो है उसको
नौवे घर को देखता है वो, तो नौवा घर भाग्य का होता है और वहां चंद्र बैठा है, तो मन में वो बैराग बना ही रखेगा। मैं अगर संसार में लग भी गया, भूल से चल पड़ा, तो मेरे को हटा देगा, वो मन में बैराग बना के रखेगा, क्योंकि चंद्र मन का प्रतीक होता है। इसलिए राशि वो होती है जहां चंद्र बैठा होता है, वो राशि होती है। और जो पैदा होता है वो उसको लगन कहते हैं। लगन से वैसे ज्यादा देखते हैं जन्म पत्र, लगन से देखा जाता है। हाँ जी, तो चलता है भाई, यही सत्संग है। और श्लोक याद आ गया जो भूल गया था, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य मृगस्य न प्रवेशन्ति मुखे मृगा। वो पूरा श्लोक ऐसा है। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होगा, मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। सेक्चुअली विचारों से सोच ना हो जो सोचे लख बार करके कर्म कमाइंदा जो करे एक बार। सोच सोच के कुछ नहीं होता, और सोचे मालपुए खा लिए पेट भर गया, खीर खा ली पेट भर गया, पहले मनोरथ करेगा तभी तो पेट नहीं भरेगा कभी। वो एक कवि राजा के दरबार में गया, उसने राजा की महिमा गाई बड़ी भारी, राजा बड़ा खुश, हंसे सब दरबारी भी, वो हास्य कवि था, वो बड़ा ही खुश हुआ, सब दरबारी भी राजा भी। अब जब शताब्द हुआ तो राजा ने कहा, कल तेरे को 1000 रुपया दूंगा। वो भी बड़ा खुश हो गया कवि, और खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई उसको, कल्पना ही करता रहा, 1000 रुपया मिलेंगे, क्या करूंगा, ये करूंगा करूंगा। दूसरे दिन दरबार में गया, वो महाराज को हाथ जोड़े, महाराज बोला क्या बात है, कैसे आया है? बोला महाराज आपने कहा था 1000 रुपया कहीं के लिए। बोला मैंने आपको खुश किया, इतना हंसाया आपको। तो बोला तेरे को खुशी नहीं हुई जब मैंने तेरे को बोला? बोला अरे खुशी इतनी हुई, रात भर नींद नहीं आई। बोला फिर तूने मेरे को हंसाया, मैंने तुझे हंसा दिया, अब जाओ बराबर हुआ। तूने मुझे खुश किया, मैंने तुझे कर दिया, बात बराबर हो गई। मालपुआ बन जाएगा। करनी बिन कथनी कथे, करनी बिन कथनी कथे, गुरु पद रहा सा होए, बातों के पकवान से धापा कबहू न होए। वाह वाह भाई वाह, वेरी गुड। एक गुजरात में एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग मेरे हिसाब से 10 साल होगी, 10, लेकिन बहुत अच्छा गायक, मर गया बेचारा, शरीर शांत हो गया। चारण का गढ़वी का लड़का था। उन्होंने एक भजन गाया है, बहुत फेमस, गुजरात में हुआ था, भाग्य की ऊपर, कि एक गाय है, उसको 2 बच्चा आया, एक गया शिव जी के मंदिर में, एक गया कत्ल खाने। एक नदी का प्रवाह नीचे गिरा, एक पत्थर टूटा, एक पत्थर धोबी के वहां गया और एक पत्थर शंकर के मंदिर में चला गया। ऐसा उस भाव हिंदी में बोल रहा हूँ, है गुजराती में। वो लड़का 10 साल 12 साल का लड़का है, इतना अच्छा भजन गाया है, प्रारब्ध के ऊपर, सुनने लायक है। मौका मिले तो सर्च कर, कोट शब्द क्या है पता नहीं है, लेकिन भाग्य का क्या क्या भाग्य खेल करता है और भाग्य से हटकर कैसा अपना जीवन व्यतीत करना है, वो भजन में बताया है, बहुत प्राचीन। बड़ी चली बात, ये विषय ही भाग्य का है, इसीलिए लंबा होता है। इनके कई नाम बताए हैं और नाम के अनुसार इनका कारण भी बताया है।
लेकिन जब तक प्रारब्ध को बलवान बनाना है तो पुरुषार्थ करना जीवन का मुख्य लक्षण है। और सत्ता लक्षित तभी होती है जब प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ किया जाए। पुरुषार्थ से ही इस प्रारब्ध की सत्ता सूचित होती। जब तक तीनों भुवन है तब तक प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों सत्ता परस्पर अभिन्न रूप से स्थित है। मनुष्य को अपने पौरुष से ही दैव और पुरुषार्थ दोनों को बनाना चाहिए। ये नीति शास्त्र के उपदेश है। प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होने वाले भोग होकर ही रहेगा, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष कभी पौरुष का त्याग न करे और करता भी नहीं, क्योंकि प्रारब्ध पौरुष रूप से ही नियामक होता है। अर्थात पूर्व जन्म में किया गया पुरुषार्थ ही वर्तमान जन्म में प्रारब्ध होकर यह नियम करता है कि अमुक को ऐसा ही होना चाहिए। जो प्रारब्ध के भरोसे मूक बनकर पौरुष शून्य एवं अकर्मणीय हो जाता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। राम जी ये बात बार बार आप समझ ले। जो अकर्मणीय होकर बैठेगा उसकी प्राण वायु की चेष्टा कहाँ चल जाएगी, कहाँ चली जाएगी। यदि निर्विकल्प समाधि में चित्त को शांति प्रदान करने वाला प्राण निरोध करके पुरुष साधु होकर संत होकर मुक्ति पा ही गया तो वह भी उसके पुरुषार्थ का ही फल है। हाँ, तो पुरुषार्थ से ही हो। हाँ, पुरुषार्थ का ही फल है। बिना पुरुषार्थ के किस फल की प्राप्ति बताई जा सकती, ये तो थोड़ा विचार करें। एकमात्र शास्त्रीय पुरुषार्थ में तत्पर होना कल्याणकारी और श्रेष्ठ युक्ति पूर्वक साधन है, और कर्तृत्व का अत्यंत अभाव रूप मोक्ष सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय उनका फल है। इन साधन और फलों की अपेक्षा ज्ञानियों का पक्ष सबल है, साधु संतों का पक्ष सबल है, क्योंकि उन ज्ञानी महापुरुष महात्माओं का प्रारब्ध भोग दुख रहित है। जो दुख रहित प्रारब्ध भोग है वह यदि ब्रह्म सत्ता के प्रकाश में स्थित हो जाए तो निश्चय समझना चाहिए कि वह परम शुद्ध ब्रह्म जिसे परम गति कहते हैं उसको प्राप्त हो गया है। ऐसा शास्त्र का विधान बताया, जोरदार बताया, प्रशंसनीय है। ये वाक्य बहुत अच्छा है। हमारे गुरु जी को मैं प्रणाम करूंगा, कौंडिन्य गुरु जी को। उन्होंने ये प्रारब्ध के जो श्लोक पढ़ाए थे नीति शतक के, जबरा महाराज इतना ही हाइट था, लेकिन पढ़ाने में महाराज जी 1 नंबर। पराशर जी थे हमारे गुरु जी, मेरे गुरु जी सब अच्छे मिले मुझे और प्रेम करने वाले मिले, लेकिन कौंडिन्य गुरु जी ने जो इसकी पकड़ है उनकी, ये श्लोक पढ़ाने की जबरी है। वो इतिहास याद आ जाता है कि उसके पीछे ऐसा कहा था, ऐसा लगता है कि हम उस पात्र में कहीं फीट है। वो चित्र ऐसा स्पष्ट कर देते थे। अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ा देते तो ऐसा लगता है कि मैं दुष्यंत हूं या शकुंतला हूं, ऐसा खुद को ऐसा महसूस करा दे। ऐसी जबरदस्ती शक्ति थी। उन्होंने ये मुझे याद दिलाई। ये श्लोक जो पढ़ाया था बहुत ही अच्छे, उनके उदाहरण दिया था, राग सिखाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था। चलिए आगे। प्रारब्ध की बात सुनकर राम जी के मन में कुछ शंकाएं, कुछ विचार प्रकट हुए। उन्होंने गुरु जी से पूछा कि इसका समाधान मैं कैसे प्राप्त करूं। तब वशिष्ठ महाराज बड़े प्यार से जिज्ञासु राम को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे राम, यह जो ब्रह्म तत्व है वह सर्वथा सर्वदा सब ओर से सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वमय है। कितना लिखा, देखो, यह जो ब्रह्म तत्व है वह सर्वथा सर्वदा सब ओर से सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वमयी है।
कोई भी शब्द बहुत सरल है। वह जब जहां जिसकी जिस प्रकार से भावना करता है तब वहां उसी को प्रत्यक्ष देखता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से जो जो शक्ति वो उदित होती है वह उसी प्रकार रहती है। ऐसी परिस्थिति में वह शक्ति स्वभाव से ही नाना प्रकार के रूप वाली है। परमार्थ दृष्टि से ये सारी शक्तियां यह आत्मा ही है, अर्थात शक्ति और शक्तिमान परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये राणावार बापू का सिद्धांत दिया गया। बुद्धिमानों ने लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए इस प्रकार भेद रूप संसार जाल की कल्पना की है। वस्तु युक्त विस्तृत प्रपंच सर्वव्यापी ब्रह्म ही है। मिथ्या ज्ञान वाले लोगों ने ही शक्ति और शक्तिमान के तथा अवयव तथा अवयवी के भेद की कल्पना करी है। हमेशा वो कल्पना करके जगत को असत्य के मार्ग पर लाने का प्रयास किया है। राम आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सत्य का मार्ग अपनाकर दोनों के बीच में रहा भेद को अभेद बनाना है। यही वेद वाक्य है। यह भेद यथार्थ नहीं है, इसीलिए यथार्थ तो अभेदता ही है। सत हो या असत, सच्चिदानंद घन परमात्मा जिस सद वस्तु का संकल्प अथवा अभिनिवेश करता है उसी को देखता है। अभिनिवेश उसी को ख्याल होता है। गिरा रथ जल बीच सब कहिए भिन्न। ये जैसे पानी और उसकी धार दो अलग नहीं है, एक ही है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा और परमात्मा की जो शक्ति है वो एक ही है। अब कई लोग उसको शक्ति रूप मानते हैं। अब मैं एक महात्मा के उसमें रहा आश्रम में, वो शक्ति ही मानते थे। परमात्मा को नपुंसक कहते थे, वो ब्रह्म को। उनका अपना सिद्धांत था ऐसे। तो यहाँ जो है इन्होंने ज्यादातर जो भक्ति का रूप लिया है उसमें दोनों को साथ दिया। नानक देव की वाणी में आएगी सीता राम प्राप्त हुए। खाली राम प्राप्त हुए नहीं कहेंगे, सीता राम प्राप्त हुए, राधे श्याम प्राप्त हुए। वो उस रूप में उसको लेते हैं। भक्ति का जो स्वरूप है उसमें आर्द्रता आनी चाहिए, इसलिए ऐसा भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि जब स्त्रीवाचक शब्द लगता है तो आर्द्रता का सूचक होता है, तरलता। तो वो भक्ति मार्ग के लिए उसका जरूरत है। शक्ति को न मानने वाले मेरे पीछे विद्यमान हमारे आदर्श महापुरुष शंकराचार्य महाराज ने शक्ति प्राप्त करने के बाद ही 2 ग्रंथों की ऐसी रचना करी जो एक बार पढ़े तो आदमी को खुश हो जाए। उनका नाम है आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी। ये 2 ग्रंथ इतने अच्छे हैं, पढ़े तो आदमी को अंदर से गुदगुद हो जाए, ऐसा अच्छा ग्रंथ है। और दोनों ग्रंथ शास्त्री में कोर्स में लगाया हुआ है। बहुत अच्छा ग्रंथ है, सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी। माता जी का वर्णन है। अपनी प्रकृति को उन्होंने अपनी मां माना और उसका वर्णन सौंदर्य लहरी में, और आनंद लहरी में आनंद को ही मां के रूप में स्वीकार किया। अब वो आनंद का स्वरूप है, वही राधा रानी के रूप में आराधनीय शक्ति है। इसलिए वो सब उस रूप को स्वीकार करते हैं। भक्ति शास्त्र का सिद्धांत
श्रीनगर के ऊपर शंकराचार्य टेकड़ी है बड़ी, वहां पर मंदिर है। मैं पहले जब वहाँ कश्मीर में था तो हर रक्षाबंधन को मेला लगता है, उसमें जाया करता था। तो अभी जब आए थे हम लोग तो भी ये इसको बोला मैंने भगत को, अब तो रोड बन गई है, गाड़ी जाती है ऊपर तक, पहले वो पैदल चलना होगा। तो वहाँ वो जा रहे थे तो उनको झाड़े लग गई, बहुत ज्यादा पेट खराब हो गया। यहाँ जब पहुंचे श्रीनगर तो झाड़े लग गए और 24 कहते हैं झाड़े उनको आए ऊपर चलते चलते। तो वो एक जगह अशक्त होकर गिर गए। तो एक लड़की आई, उसने कहा वो जगह रास्ता छोटा, चलने को रास्ता नहीं, वहां बीच में पड़े हुए। तो उसने कहा अरे बाबा रास्ता हटा, रास्ता दे, मेरे को जाने के लिए आ गए, ये अपना पैर हटा दे। तो इन्होंने कहा मेरे में शक्ति नहीं है पैर हटाने की, तू हटा दे। तो बोला शक्ति को तू मानता ही नहीं तो कहां से आएगी शक्ति दे रहा। तब वो एकदम उठ के बैठे और वो लड़की को प्रणाम किया, बोला अपना रूप दिखाओ। तो उसने फिर वो माता के रूप में दर्शन दिया। तब फिर उसके बाद उन्होंने वो 2 ग्रंथ लिखे, ऐसा मान्यता है। वाह।